हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से आज हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स लेकर, जो कि आपके चैप्टर यानी प्रकाश के व्यतिकरण से हो गई। और यह न्यूमेरिकल्स अगली साल यूपी बोर्ड में पूछे गए थे, तो आज हम इन्हें बेहतर तरीके से तैयार करने वाले हैं। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल्स क्या है। तो क्या है, यंग के द्वि स्लिट प्रयोग के स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर, स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रिंज की चौड़ाई 2.1 × 10⁻³ मीटर प्राप्त की गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखते हैं क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रहे हैं कि जो आपके यंग के दूसरे प्रयोग द्वारा स्लिटों के बीच की दूरी क्या दे रहे हैं, स्लिटों की बीच की दूरी, यानी स्लिटों के बीच की दूरी लिखते हैं हम स्मॉल डी से, कितना है 10⁻³ मीटर है। फिर पर्दे की बीच की दूरी, यानी पर्दे के बीच की दूरी लिखता है कैपिटल डी से, स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से और पर्दे की बीच की दूरी को कैपिटल डी से, तो कितनी है 3 मीटर है। ठीक है। फिर फ्रिंज की चौड़ाई, और फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है आपकी W होती है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है आपकी W होती है, कितनी है 2.1 × 10⁻³ मीटर प्राप्त की गई। ठीक है। तो प्रयोग द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या निकालना है हमें, लैम्डा ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, तो आपके फॉर्मूला को ध्यान रखना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा W = d⁻d हो जाता है। चूँकि हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना, तो चलिए सबसे पहले मान रख लेते हैं। तो स्मॉल डी कितना है, इसको के जो W क्या है 1.2 × 10⁻³ बराबर कैपिटल D कितना है 3। लैम्डा हमें ज्ञात करना है और स्मॉल डी कितना है 10⁻³ अब बटी में 1 मानेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 2.1 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ हो जाएगी। और बटे में फिर क्या करेंगे हम, लैम्डा बराबर 2.1 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ और बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, यानी आप चाहो तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10 बढ़ जाएगा, नीचे कितने हो जाएंगे 10 लिख देते हैं। और यहाँ पर -3 कितने हो जाएंगे -6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10⁻⁻6 हो जाएंगे। 3 से काटोगे 21 बचेंगे, 30 आते 21, तो कितनी बार चले जाएंगे 7 बार चले गए। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10⁻⁻6 और यहाँ पर एक 10⁻⁻ तो अगर हम इसके लिए ऊपर पहुँचाएँ तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे 10⁻⁻7, तो यानी कितने हो जाएंगे 10⁻⁻7 हो जाएंगे। यानी लैम्डा बराबर कितना लगेगा 7 × 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। अगर इसे तरंगदैर्घ्य बनाना हो तो कितना हो जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉन, इसका आंसर आ जाएगा, यानी अक्षांश में हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए, चलिए सेकंड देख लेते हैं, जो कि है आपका, जो कि है 9I तथा 4I तीव्रता की 2 तरंगों की परिणामी ज्ञात कीजिए जब तरंगें कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध हो। चलिए देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन के लिए निकालते हैं, जब क्या हो कला संबद्ध हो। तो दिया है, ठीक है, क्या है कला संबद्ध, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका I बराबर, यानी जो तीव्रता हो जाएगी I क्या होती है तीव्रता, तो I बराबर क्या होता है I1 + I2 + 2 √I1 I2 हो जाता है। किसके लिए, कला संबद्ध के लिए हो जाता है। तो क्या है तीव्रता हम देख लें, जो भी दे रहे हैं I1 कितना दे रहे हैं तो 9, ठीक है 9I और प्लस I2 कितना दे रहे हैं तो कितने 4I और +2 रूट में कितना हो जाएगा आपका, जो आपका 9I इंटू कितना हो जाएगा 4I हो जाएगा कि नहीं। तो अब देखोगे कि 9I + 4I बराबर, या सॉरी प्लस क्या है प्लस लगा है, तो अब देखिए अगर रूट खोलेंगे तो 2 तो है ही, इंटू जो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3I और इंटू 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2I हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर देखिए तो और आगे हल कर लेते हैं, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13I, कितने हो जाएंगे 13I प्लस यहाँ पर आप गुणा कर लो 3 दूनी 6
हो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12i हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12i हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लोगे? 12i तो बराबर कितना हो जाएगा? 12 13 आपका कितना हो जाएगा? 12 13 25i। तो ठीक है, 25i हो जाएगा। ठीक है, 25i हो जाएगा, यानी एक आ जाएगा क्लास संबंध कितना आ जाएगा आपका? 25i निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, जब कला असंबद्ध हो तो कला असंबद्ध के लिए इस फॉर्मूला हो जाता है कि i बराबर मान लेते हैं, कला असंबद्ध के लिए हो जाता है i1 प्लस i2 होता है। और जहाँ i1 कितना है? 9i प्लस i2 कितना है? 4i। ठीक है, तो 9 4 कितने हो जाएंगे? 13i। तो ये किसके लिए हो जाएगा? कला असंबद्ध के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए अगला है, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.1 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो और 2.0 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें आदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिखाना है? फ्रिंज की दूरी याद करना है। तो कौन से? 5वें है। तो ठीक है, चलो देखते हैं पहले दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो दिया है, तो पहले क्या देख रहे हैं कि स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी लिखते हैं स्मॉल डी से, कितना है? 0.4 मिलीमीटर। कितना है? 0.4 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर है, तो हमें किस बनाना है? मीटर में बनाना है। तो देखिए ऐसा कर लीजिए कि कितना हो जाएगा आपका कि 4 गुणे 10 की घात, ये आप पॉइंट भी हटाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट को यहाँ पर जीरो, यहाँ पर किसका दोगे? एक अंक बाद, तो 4.0। और मिलीमीटर को मीटर बना 10 की घात -3 से गुणा किया जाता है, और एक पॉइंट यहाँ से खिसकाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगी। तो यानी 10 की घात -4 मीटर हो जाएगी। मिलीमीटर में 10 की घात -3 से गुणा किया जाता है, और ये एक पॉइंट को हमने यहाँ खिसकाया तो एक घात और यहाँ पर बढ़ा दी, तो 4 गुणे 10 की घात -4 मीटर हो जाएगी। फिर देखिए प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रहे हैं प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। और आप चाहो तो इसे मीटर बना सकते हो, तो 6 गुणे 10 की घात -7 कितना हो जाएगा? 6 क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो 10 की घात -10, तो 3 जीरो घट जाएंगे और कितने बचेंगे? के लिए 7 बचेंगे, 10 की घात -7। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 10 की घात -7। फिर क्या दे रहे हैं कि 2.0 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे, यानी पर्दे की दूरी यानी कैपिटल डी दे रहे हैं। तो कितनी? कैपिटल डी कितने दे रहे हैं? 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पे। तो केंद्रीय फ्रिंज के 5वें, कौन से भाग में? 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी? 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये किसका? एम का मान दे रहे हैं, कौन भाई? 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मूला हो जाएगा अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? m-1/2 और ब्रैकेट बंद क्या हो जाएगा? d लैम्डा बटे स्मॉल डी, क्या हो जाएगा? d लैम्डा बटे स्मॉल डी। तो आपको बस क्या करना है? मान रखना है, तो मान रख लीजिए। m का मान कितना आ रहा है? 5 दे रहे हैं, 5 - 1/2, और डी का मान कितना है? 2 गुणे लैम्डा कितना हो जाएगा? 6 गुणे 10 की घात -7 बटे स्मॉल डी कितना है? 4 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा। तो अगर हल करोगे तो 2 पंचे 10, और 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 9। तो 9 बटे क्या बचेगा? 2 बचेगा, इंटू 2 गुणे 6 गुणे 10 की घात -7 बटे 4 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, तो 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, और आप क्या करोगे? 9 चौका कितना हो जाएगा? दोगे 36, या छोटा हल करना चाहो तो 2 ताई 6 और 2 दूनी 4, यानी 3 का 9 में गुणा करो, 3 9 27, 27 में कितने का भाग दे दो? 2 से। तो 27 में अगर 2 से भाग दोगे आप, तो 2 1 कम 2 हट जाएगा, अंक आएगा 7 का, और 2 ताई 6 कितने बचेंगे? एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे, जीरो उड़ाओगे, 2 पंचे 10, यानी 13.5। कितना? 13.5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13.5। अब घात के हिसाब से बात करें तो ये 10 की घात -4 है, ऊपर जाएंगे तो 10 की प्लस के हो जाएंगे, तो 7 में से घट जाएंगे 4, तो कितने बचेंगे? 10 की घात -3 बचेंगे, 10 की घात -3 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा 13.5 गुणे 10 की घात -5। फिर बात करना है कि, और भी तो बात करें कि फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। ठीक है, फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है, और चौड़ाई की बात कर रहे हैं,
ठीक है। सॉरी, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई भी लिख रहे थे, तो इसमें लिखा नहीं, तो फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो होगी दूरी, और चौड़ाई की भी बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा। चौड़ाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें चौड़ाई के बारे में बात की गई थी। तो चौड़ाई भी अगर इसके लिए निकालना हो तो आपके लिए चौड़ाई के लिए तो पढ़ा है आपने किसी W बराबर डी लेमडा बटे एक्स, ऐसा कर दोगे, डी लेमडा बटे डी, यानी सॉरी स्मॉल डी वाला हो जाता है चौड़ाई के लिए। तो W बराबर क्या होता है 2 गुणे 6 गुणे 10 की घात माइनस के 7 बटे लेमडा का डी का वन क्या पढ़ा था हमने 4 गुणे 10 की घात माइनस के 4। तो अब काटना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 से काटोगे 2 ताई 6, यानी 3 गुणे 10 की घात, ये ऊपर 7 में से घट जाएंगे तो 10 की घात माइनस की 3, चौड़ाई आ जाएगी क्या 3 गुणे 10 की घात माइनस की 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।